लेकिन उसके थोड़े ही देर के बाद हम देखते हैं कि सारे जो किसान हैं वो इस बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, यहां से पंजाब की तरफ से। क्या आपको पता था कि किसान इस तरीके से दिल्ली की तरफ जाएंगे? क्या आपको अंदेशा था कि इतनी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, रेलवेज भी 60 दिन वहाँ बैठे। उसको हमने उनको समझाया कि नुकसान हमारे पंजाब का ही हो रहा है, और वो उठ गए। पर उसके दौरान उनकी जब मीटिंग हुई, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम 26-27 को दिल्ली चलेंगे। तो दिस वाज अनाउंस्ड 10 दिन पहले की बात है। तो कितने जाने थे, मेरा ख्याल शायद और लोग नहीं समझ सके, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे 75% जो किसान हैं वो रफली 5 एकड़ से कम उनकी ज़मीन है, और उनमें आधे लोग 2 एकड़, 1 एकड़, 2.5 एकड़, आधा एकड़ इतनी ज़मीन है। और उनको ये फिक्र हो गया था कि जो सिस्टम ये नया बिल ले आया है, उसमें से उनकी एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, उनका आड़तिया सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, जिनका इनका 100 साल का रिश्ता है, और मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएंगे। और हम इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे मिलेंगे, कैसे नहीं, मैं बता रहा हूँ इसलिए कि एक जो रिश्ता है ना किसान का और आड़तिया का, वो एक बहुत पुराना रिश्ता है, और एक बहुत व्हाट शुड आई से फैमिली रिश्ता है, और परिवार रिश्ता। एंड जब कभी रात को कोई किसान बीमार हो जाता है, और वो उसको कुछ दवाई की या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, वो खटखटाता है अपने आड़तिए की दरवाज़ा, और उससे 1000, 2000, 3000 जितना लेना लेके जाता है। अब उनको समझता था कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी, हम कैसे किसको आगे कोई प्रॉब्लम आएगी, कैसे डील करेंगे। एमएसपी का तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया कि हम एमएसपी को नहीं रोकेंगे। अगर नहीं रोकेंगे तो हमारे किसान चाहते हैं कि उसको कोई लीगल रेमेडी उसमें निकालें, जिसमें कैप्टन परमानेंट हो। अमरिंदर सिंह, एक बात तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नमेंट जहां बनती। तक कि किसानों का सवाल है, किसान बिल्कुल बात आपकी जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल 16 आने सच है। पंजाब में जो पूरी बैकबोन है जो यहाँ की इकोनॉमी की, वो कृषि बैकबोन ही है। लेकिन जहां तक किसानों का सवाल है, क्या आपको अंदेशा था कि इतनी बड़ी तादाद में किसान जाएंगे? क्योंकि वहां पर बात आ जाती है एक तरफ से कि उनकी क्या सोच थी, और दूसरी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से मैनेज किया जा सके। एक चीज जो हमने देखी बार बार, जो हमारे को शुरू में नजर आई, वो ये नजर आ रहा था कि पंजाब की तरफ से किसान बिना रोक टोक के बॉर्डर्स पे पहुंच रहे थे, चाहे वो खनौड़ी बॉर्डर हो, चाहे वो टोहाना पे हो, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो। और वहां पर आगे हरियाणा की पुलिस लगी हुई थी, जो पूरी कोशिश कर रही थी उनको रोकने के लिए कि हम इनको हरियाणा में नहीं आने देंगे। पंजाब की तरफ से वो पहुंचे, धीरे धीरे उनकी वहां कोशिश और मुहिम चलती रही, और अब एंड में जाकर उनको हरियाणा में एंट्री मिल गई। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में ये आए, इसका अंदेशा था? और दूसरी बात कि जिस बड़ी तादाद में ये हरियाणा से गुजरते हुए गए, क्या ऐसा कोई अंदेशा था कि किसी तरीके की वहां पर कानूनी व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ देखिए, सकती? मुझे तो मेरी बात आपने रोक दी थी। मैं यही कह रहा था कि जब पेट की बात मैं कहता हूँ, आमतौर पे 2 बातों को सरकारों को छेड़ना नहीं चाहिए। एक धार्मिक बात, और एक पेट की बात। और जब आप पेट की बात आ जाती है ना, और आप सोचता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे रोटी दूंगा, कहाँ से कपड़े दूंगा, कहाँ से दूंगा, नेचुरली रिएक्शन होगा। तो ये सोचना कि किसान बैठा रहेगा चुपचाप, आई थिंक दैट वाज अ मिसकंसेप्शन। ये तो किसान चाहे एक 1000 हो या 10,000 हो या 10 लाख हो, उठने थे। अब कितने उठने थे ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये फसल अब देखो अपनी, अब गेहूं की बिजाई हो रही है, उसको छोड़ के गए अपने किसान। कौन छोड़ता है अपनी फसल बीजने पे? कोई छोड़ दिए होंगे अपने घर वाले, या बच्चे होंगे, या कोई बूढ़े होंगे जो जो उसका उनकी बजाई कर रही है। लेकिन इतना उनको दुख था, और उनको इस किस्म की वरी थी कि उन्होंने उठकर पूरे तादाद में वहाँ गए। अब जहाँ हरियाणा में रोक लिया, पहले इनकी सोच थी कि चलो अगर हरियाणा रोकेंगे हम बैठ जाएंगे, लेकिन वो वहाँ उसमें जो ये यूनियंस गई हैं और जो उनके साथ गए हैं, बहुत नौजवान हैं उसमें, और वो नहीं बैठने देते थे कि नहीं दिल्ली चलना है, दिल्ली चल लो। अच्छा, अब मुझे एक नहीं समझ आ रही हरियाणा की बात। जब दिल्ली ने कह दिया आप दिल्ली में आ सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रहे हैं 3 तारीख को, 3 दिसंबर को मिल रहे हैं, उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा आप दिल्ली में आ जाओ, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट के साथ, इंडिया के साथ है, और उनको जगह दे रही है कहाँ बैठने के लिए, वहाँ चले जाओ। हमने नहीं रोका, क्योंकि हमारे किसान हैं, और अगर उनकी दिल की कोई बात है, उनको पूरा राइट है कि अपने यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन अपना नेशनल कैपिटल में जा सकें। कैप्टन फिर अमरिंदर सिंह, जो इस हरियाणा ने कोशिश की उनको रोकने की, क्यों रोका आपको क्या ना, लगता है कि खट्टर वो ने क्यों ठीक किया रोका? या गलत किया उन्होंने? मेरे तो किसानों को धन्यवाद है कि हरियाणा के किसान नहीं गए, ये लोग
अभी मेरे पास नोट आया, 40 to 50,000 हरियाणा फार्मर्स हैव गॉन, 40 to 50,000 हरियाणा फार्मर्स हैव गॉन। आप कह रहे हैं कि 40 से 50 हजार हरियाणा के किसान वहां पर गए। मैं कुछ चीजें आपको सुनाना चाहूंगा जो मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा। उन्होंने एक तो ये कहा कि ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक है। उन्होंने दूसरी बात ये कही कि सुनियोजित तरीके से इस आंदोलन को खड़ा किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। अभी अभी आपने आंकड़े दिखाए कि 40 से 50 हजार लोग वहां पर गए हैं। फिर आपने ये कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा कि हरियाणा पुलिस ने संयम और धैर्य का परिचय दिया। लेकिन जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं यहां पर कि वो ये कह रहे हैं कि बड़ा